नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल जिला सचिवालय के बाहर से, जहां पर जैन समाज के लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं और मामला है मध्य प्रदेश के अंदर दो जैन साध्वियों के जो है वो हत्या का पूरा मामला जानेंगे। जो संतगण थी, जो संत हैं, दो पूज्य संत थी जैन समाज की, उनको गाड़ी से कुचल कर जो है वो किसी के द्वारा जो है उनकी हत्या कर दी। उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए करनाल जिला सचिवालय में यहाँ पर पहुंचे हैं। जानने का प्रयास भी करेंगे पूरा मामला जो है वो क्या है। जैन समाज के लोग जो है वो, जबकि जैन समाज जो है हिंसा के लिए जाना जाता है, सदा हिंसा का पाठ पढ़ाता है और जैन समाज के लोग मध्य प्रदेश में रीवा नगर में दो साधु जो कि जैन ब्राह्मण हमारे बिहार साधु बिल्कुल नगन यानी के बिना पैदल चप्पलों रहित नगन पैर से चलते हैं और कच्चे में चल रहे थे। उनके ऊपर एक गाड़ी वाले ने गाड़ी बैक साइड से ऐसे चढ़ा दी जो कि हमें हत्या का रूप लग गया। किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि दुर्घटना का रूप हो, उसको हत्या की गई है। जिस प्रकार से हमें वीडियो क्लिप आ गए हैं, क्योंकि साधु बहुत ही स्लो स्पीड में चलते हैं। हमारे 6 किलोमीटर 1 घंटे में पूर्ण लगभग यात्रा करते हैं और जो गाड़ी वाला है उनने पीछे से डायरेक्शन बनाई काफी पीछे से और बैक साइड से जाके उनको हिट किया और उनकी मौके पे स्पॉट डेथ हो गई, जिससे कि जैन समाज भारतवर्ष के पूर्ण निंदा करता है और पूर्ण रोष प्रदर्शन करता है। सब में बहुत आक्रोश है कि इस प्रकार के जो कि अहिंसा परमो धर्म को मनाते हैं, जियो जीनो त्याग का शिक्षा देते हैं, ऐसे साधुओं की निर्मम हत्या करना कहाँ तक उचित है। और सरकार ने अभी तक उसको पकड़ा भी नहीं है, जबकि ऐसे अपराधी को जिसकी फोटो भी आई हुई है, जिसकी गाड़ी का नंबर भी आया है, उसको हाथ के हाथ अरेस्ट करना चाहिए था। उस पर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई ना करके उसको खुला छोड़ा हुआ है। इससे पूरा जैन समाज बहुत ही निंदा करता है और बहुत ही ऐसी भावना प्रकट करता है कि इस प्रकार से साधु कैसे चलेंगे जो कि अहिंसा परमो धर्म का संदेश देते हैं, जियो जीने का सर। क्या करने के लिए आज हम उपायुक्त महोदय को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं जैन समाज की तरफ से कि इस प्रकार के जो गौर कृत्य किया गया इसकी निंदा भी हो और उनको जल्द से जल्द पकड़कर सजा भी हो। और आगे के लिए हमारे साधुओं की जो कि पैदल विहार करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स, पुलिस व्यवस्था ऐसा कुछ एक गठन बनाए, एक सुरक्षा गठन बनाए कि जब भी साधु आए उनको सुरक्षा प्रदान हो। इस प्रकार की कहाँ की घटना है सर? घटना ये मध्य प्रदेश रीवा नगर। क्या कहा हैं लोग? यहाँ हमारे करनाल नगर के लोग हैं जो तगावड़ी से भी आए हैं, आसपास के गांवों से भी आए हैं। सभी आपस में मिलकर हमारे समाज का एक संगठन है जो कि एक घोर निंदा करता है। हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को भी और राज्यपाल महोदय को भी और मुख्यमंत्री महोदय को भी एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। अभी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली। हमने वहाँ पे FIR तो लॉन्च कराई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से हम इस कार्य की बहुत निंदा करते हैं और इस पर हम जल्द ही कोई कार्रवाई चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये दुर्घटना नहीं, ये हत्या है। जिस ढंग से CCTV कैमरे से पता लग रहा है, साधु जो चींटी को भी बचा के चलते हैं, साध्वी जो चींटी से भी बचा के चलते हैं, जो किसी प्रकार से चींटी उनके पैरों के तले ना आ जाए उसका भी ध्यान रखते हैं। सड़क के एक किनारे से भी उतरकर जो कच्ची जमीन पर चल रहे हैं और दूसरी तरफ डिवाइडर के पास में कार चली आ रही है और सारा रास्ता, सारी सड़क साफ है, उसके बावजूद जैसे ही उन्होंने उस साध्वी जी को देखा है वहां से उसने कार को काटा है और साध्वी जी को ऊपर चढ़ा दिया। दोनों साधुओं में वहीं पर ही बेचारी गिर गई। एक तो वहीं पर ही उन्होंने जान छोड़ दी और दूसरी ने अगले दिन उनको। उसके बाद में क्या कार्रवाई, CCTV साफ कह रहा है ये हत्या है, ये दुर्घटना नहीं है। और ये कोई ना एक सेकंड, ये कोई ना, हाँ वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कोई ना कोई साजिश है
जो संतों के विरुद्ध, संतों को मारने के लिए की जा रही है। हमें नहीं पता, ये अभी 19 तारीख की घटना है और 20 तारीख को दूसरी शादी का भी स्वर्गवास हो गया। इस तरह से हम इसकी बहुत ज्यादा, सारे हिंदुस्तान में सारा समाज, और समाज ही नहीं है, जो जैन समाज के अतिरिक्त जो पैदल चलने वाले हैं, हम सबकी सुरक्षा के लिए आग्रह करते हैं। सिर्फ संतों की नहीं, जो पैदल चलने वाला कोई भी व्यक्ति है उसकी सुरक्षा की हम मांग करते हैं कि वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था हो कि कोई भी आकर मार के चला जाए। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त अब होने वाला नहीं है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ये जैन समाज पर ही इतना अत्याचार क्यों होता है? कभी उनके तीर्थों पर कब्जा कर लेते हैं, कभी कोई साधु संतों को भी चैन से सड़क पे विहार नहीं करने देते। ये अहिंसा, जीती जागती अहिंसा आपको दिखाई दे रही है। जो अहिंसावादी है उन्हीं की हिंसा कर रहे हैं, उन्हीं की हत्या कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आता कि जैन समाज से क्या विरोध है, समाज का क्या चाहते हैं जैन समाज से। ना उनके तीर्थों को छोड़ते हैं, ना उनके साधु संतों को छोड़ते हैं। एक खेल बना रखा है जैन समाज को विनाश करने का। ऐसे जैन समाज कैसे सरकार की हेल्प करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये जानबूझकर की गई हत्या है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जानबूझकर की गई हत्या है। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? जब भी साधु विहार करे, साथ साथ सिक्योरिटी साथ चले, और जो भी हत्या करे उनको अपाहिज कर दिया जाए, ताकि उन्हें पता लगे कि हत्या करना कितना बड़ा पाप है। हम उस महावीर के अनुयायी हैं जो कहते हैं कि एक चींटी को नहीं मारना चाहिए, और उस महावीर के अनुयायियों के संतों को आज इस कदर सड़क पर रौंदा जा रहा है, जिसे जैन समाज इतना आक्रोशित है कि सड़कों पर निकल पड़ा है। वो जैन समाज जो अहिंसा का अनुयायी है, जो कहता है कि जियो और जीने दो, हम सबको जीने दो और खुद भी जियो। आज उसी जैन धर्म के संतों को इस कदर सड़क पर कार के माध्यम से दुर्घटनावश किया जा रहा है, हत्या की जा रही है, जिसके कारण जैन समाज में इतना आक्रोश है। पूरे देश में जैन समाज सड़कों पर उतर पड़ा है और ये कह रहा है सरकार को कि अब भी जाग जाओ। आज हमारी 5 मांगे हैं जो हम यहाँ पर लेकर आए हैं डीसी साहब के सामने। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाए, संत सुरक्षा नीति लागू की जाए, संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया जाए। जब भी हमारा कोई संत सड़क पर जाए जो पैदल विहार करता हो, उसके लिए उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। एक पुलिस फोर्स का गठन किया जाए जो सड़क और समाज के बीच में, एक समाज और समाज के बीच में एक समन्वय बनाए हो, जिससे आगे से इस तरह की कोई दुर्घटनाएं ना हो। तो दोस्तों, आज मैं यही कहूंगा, आप सबके सामने कहूंगा कि अब भी जाग जाओ। ये संत जैन समाज के नहीं, पूरे देश के संत समाज है। पूरे देश के ये संत समाज, पूरे देश का संपूर्ण संत समाज है। ये धरोहर है। हम यही कहेंगे, ये दुर्घटना नहीं, दुर्घटना नहीं, दुर्घटना नहीं, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जैन समाज के लोग जो है जिला सचिवालय यहाँ पर पहुंचे हैं और दुर्घटना नहीं। 2 साध्वियों की जिस तरह से गाड़ी से कुचलकर निर्मम हत्या जो है वो कर दी गई, उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर जो है वो आ रहे हैं। जब भी साधु करे त्याग, ये दुर्घटना नहीं, ये दुर्घटना नहीं। तो जैन समाज के लोग जो है वो यहाँ पर जिला सचिवालय के अंदर जो है वो इकट्ठे होकर डीसी साहब को ज्ञापन जो है वो देते हुए जो है वो देंगे। यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो काफी संख्या के अंदर जो है महिलाएं भी यहाँ पर जो है वो इकट्ठे और फांसी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 2 साध्वियों की जिस तरह से रीवा के अंदर जो है वो गाड़ी से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई, इसका विरोध करने के लिए जैन समाज के लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और डीसी साहब को जो है वो ज्ञापन देने पहुंचे हैं। हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नहीं माता जी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, माता जी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, इन साधुओं के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, इन साधुओं के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मध्य प्रदेश शासन
दुर्घटना नहीं जैन संतों की रक्षा करो, रक्षा करो, जैन संतों की रक्षा करो, रक्षा करो, जैन संतों की रक्षा करो, रक्षा करो, जैन संतों की रक्षा करो, रक्षा करो। मध्य प्रदेश सरकार करते हैं ताकि उनके पैर के नीचे आकर कोई चींटी ना मर जाए। और आज उसी जैन धर्म के अहिंसक संतों को कार से कुचल दिया गया है, रोक दिया गया है, मार दिया गया है, हत्या कर दी गई है, जिसके विरोधवश ये पूरा जैन समाज आक्रोशित है। सब में एक रोष है। यह घटना मध्य प्रदेश की है, लेकिन ये घटना खाली मध्य प्रदेश की नहीं है। मैं सारे समाज को बताना चाहता हूँ कि पिछले एक साल में 50 से अधिक जैन संतों को कारों तले, ट्रक के तले कुचल दिया गया है। और ये सरकार इतनी सोई हुई है, क्या ये सरकार इतनी सोई है? जिस नेताओं के बारे में गाड़ियों का काफिला चलता है, क्या ये संतों को, इस समाज के संतों को एक सुरक्षा नहीं दे सकती? क्या ये इस संतों के साथ एक गाड़ी नहीं चल सकती? क्या पद विहारियों को इतनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती कि उनके तले कोई उनका इतना ख्याल किया जाए कि कम से कम वो पैदल विहार कर सके, जिससे उनके पैरों तले एक चींटी ना आ जाए? कौन साधु थे, क्या नाम था? ये जैन आरिका माता, उपमती माता जी, श्रुतमती माता जी, जो दिन में एक बार भोजन लेती है, जो नंगे पांव विहार करती है, अपने सिर के बाल अपने हाथों से केशरोच करती है ताकि किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। और आज उसी की हिंसा जैन धर्म के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, कभी हमारे तीर्थों पर हमले हो रहे हैं। क्या ये जैन समाज इतना अहिंसक है सिर्फ इसलिए इसको कुछ? हमारी सिर्फ 5 मांगे हैं कि एक तो इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाए, सीबीआई से जांच की जाए। क्या जिस ड्राइवर की फोटो आ गई है, जिस ड्राइवर की गाड़ी की फोटो आ गई है, गाड़ी का नंबर आ गया, क्या हमारा देश, हमारी सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि अभी तक उस ड्राइवर को कैद नहीं किया गया, उस ड्राइवर को पकड़ा नहीं गया, सिर्फ एक FIR कागज का टुकड़ा बनकर रह गई है? दूसरी मांग हमारी सिर्फ इतनी है कि हमारे देश में सभी संत समाजों की पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। जब भी कोई संत समाज चले तो एक गाड़ी पुलिस फोर्स के साथ चले, ताकि आगे से कभी ऐसी दुर्घटना ना हो। और तीसरी मांग आज हम लेकर आए हैं कि हमारे देश में एक राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति, जिस तरीके से इतने सारे एक्ट हमारे देश में लागू है, क्या हमारे देश में संतों को बचाने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू नहीं हो जा सकती? और चौथी मांग सिर्फ हम ये लेकर आए हैं कि समाज और प्रशासन के बीच एक समन्वय तंत्र बने, जिससे कभी भी कोई साधु पग विहार कर रहा हो तो उसको एक सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे आगे से कभी भी ऐसी दुर्घटना ना हो। मेरा नाम अंकित जैन, और आज पूरा समाज, पूरा दिगंबर श्वेतांबर जैन समाज करनाल से और बाहर से, गांव से लोग आए, सिर्फ ये बताने आए कि ये हमारे साधु है, इनकी ऐसी हत्याएं मत करो, बंद करो, ये दुर्घटना का नाम मत दो, ये हत्याएं है। तो ये जो है प्रदर्शन करते हुए आपको जैन समाज के लोग जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों से भी अपील है कि साथ के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।